मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम कहते हैं। और मेरे साथ ईरानी सहाफ़ी जॉन हुसैन, जिनको आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ TV चैनल्स पर वो आकर बता रहे हैं कि इस वक्त ईरान की क्या सिचुएशन है। आप दोनों को वार्म वेलकम। और शहजाद हुसैन भट्ट साहब तो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं ही। सबसे पहले मैं जॉन आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि हम एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि जो खामनाई के बाद जो उनकी जानशीन का जो फैसला था, पीपल रियली वांट्स टू नो, बल्कि पूरी दुनिया ही जानना चाहती है कि ईरानी अवाम ने क्या फ़ैसला किया, क्योंकि हम देख रहे थे कि ईरानी अवाम भी डिवाइडेड है। रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा, जैसे अमेरिका ने फीड किया था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जो भी जानशीन होगा, क्या पूरी की पूरी ईरानियन अवाम जो है वो लब्बैक कहेगी सुप्रीम लीडर के आगे? आरगम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई एक्सट्रीम सेंटिमेंट ऑफ ऑपोजिशन 2 से 5% के बीच होता है, जहां पे वो लोग झंडा भी जलाने को तैयार होते हैं, आर्म्स भी लेने को तैयार होते हैं। एंड एट द सेम टाइम ईरान में भी ऐसे लोग थे। अब सिचुएशन जो चेंज हुई है, आयतुल्ला खामनाई को जिन्होंने शहीद किया है, उनको, इसमें सिचुएशन ऐसे चेंज हुई है कि एक अवामी गुस्सा है, एक अवामी सेंटिमेंट है। इस वजह से जो भी नया सुप्रीम लीडर इलेक्ट होंगे, उनको एक्सेप्ट करने में प्रोबेबिलिटी अवाम की और सेंटिमेंट अवाम का ज्यादा है। प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द रिएक्शन। जो ऑपोजिशन के सेंटिमेंट्स हैं वो भी सपोर्ट में आएंगे, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द रिएक्शन टू द यूएस वॉर दैट हैज बीन इम्पोज्ड। अब कौन है, कौन कौन कंटेंडर्स हैं? 3 नाम सामने आ रहे हैं। पहला आयतुल्ला अरफी, दूसरा आयतुल्ला बाकरी, तीसरा आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई। ये तीनों को अगर हम देखें, आयतुल्ला अरफी जो है वो इनका जो मदारिस यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम और इनकी जो मस्जिदों का सिस्टम है, उसके अंदर आयतुल्ला बाकरी मदारिस का सिस्टम उन्होंने देखा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मदारिस का पूरा, हौज़ा इल्मिया का, वो पूरा जो है उन्होंने डेवलप करवाया। और ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट बाय द वे। वो खामनाई साहब से भी ज़्यादा मैं कहूँगा स्ट्रिक्ट हैं। उनकी, वो कहते हैं हमें ईरान भी ख़त्म करना पड़े अमेरिका को तबाह करने में, तो हम कर देंगे। अच्छा, एज सो फार एज आई हेard। तीसरा मुश्तबा खामनाई। अब इसमें जो लाइकली कंटेंडर्स, ये 3 मुझे लग रहे हैं, बाकी भी नाम आते हैं, लेकिन ये 3 मुझे लाइकली कंटेंडर्स लग रहे हैं। इनमें हो सकता है, प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि मुश्तबा खामनाई, चूंकि मुश्तबा खामनाई का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है, हो सकता है कि मुश्तबा खामनाई को इलेक्ट किया जाए। और जो पहले से ये एक चलती गाड़ी के ऊपर आ गए हैं और स्टीयरिंग व्हील कोशिश की है टर्न करने की, इजराइल और यूएस ने, कि मुश्तबा खामनाई बन गए, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, हो सकता है बने, हो सकता है ना बने। मे बी समरेश सालिक साहब हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। समरेश साहब, अभी ये जो हम कह रहे हैं कि ईरानियन सेंटिमेंट और रजीम चेंज वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो अमेरिका का ये प्लॉट तो ख़त्म हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हम ज़मीनी रास्ते से भी दाखिल होंगे, या हमें नेवी के ज़रिए भी दाखिल हम होंगे, क्योंकि हमने ईरान को तबाह करना है और हर हद तक जाएंगे। क्या ऑप्शंस है, किस तरीके से वो दाखिल हो सकते हैं? इराक भी है, अफगानिस्तान भी है, अज़रबैजान भी है, तुर्किया भी है, बट ईरान इज़ आई थिंक 3 times मोर बिगर एंड पॉपुलेशन में भी यहाँ से। तो कहाँ से अमेरिका के पास रास्ता है अगर वो ईरान में दाखिल होना चाहता है? मैम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपनी प्रोग्राम में लिया। देखिए, मेरे नज़दीक अमेरिका को तो ये ख्याल था कि बहुत ये शॉर्ट वॉर होगी और वो ईरान को ओवरकम कर लेंगे और जहाँ पे एक रिजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उनके बहुत सारे प्लान अभी तक अपसेट हो रहे हैं। तो ओरिजिनल प्लान के रिजीम चेंज का करना, वो भी अपसेट हुआ। मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाना, जिसमें हमें पता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए गए नेबरिंग अरब कंट्रीज़ में, ताकि ये आपस में लड़े, और उनको अलर्ज किया कि ईरान ने किया है, वो भी फेल हुआ। उसके बाद कुर्द्स को इग्नाइट किया गया, जो उनका डिस्प्यूटेड एरिया विच लाइज इन टर्की, सीरिया, ईरान एंड इराक, उनको इग्नाइट किया गया कि वो शायद उस साइड से एक इनकर्शन करें, वो भी फेल हुआ। अभी खबरें ये आ रही हैं कि इराक ने अपनी फोर्सेस बॉर्डर पे लगा दी हैं, और जो कुछ लीडर्स हैं वो बैक ऑफ कर गए हैं, वो भी फेल हुआ। बूट्स ऑन ग्राउंड, ये बहुत क्रिटिकल मैटर है। अमेरिका को पता है कि वो 20 साल एक नेबरिंग कंट्री, ईरान का जो नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान है, वहाँ पे लड़ता रहा है और अल्टीमेटली कुछ ना हासिल करके वापस गया है। तो मेरे नज़दीक इसके बहुत कम चांसेस है कि वो इस तरह की फुलिशनेस करेंगे
एग्जैक्टली और ऐसा उनके अगर लिए चांस लेते भी हैं तो फिर आई थिंक ईरान ने शायद उसके लिए भी पूरी प्रिपरेशन करके रखी हो। बट साहब अभी जो हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे वो याद आ रहा है कि कभी एक जहाज़ आ रहा था, कभी अब्राहम लिंकन आ रहा था, अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश आ रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स लेकर आ रहे हैं। वो सारे आए थे तबाही मचाने के लिए कि हम छोड़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, वो तो भाग रहे हैं। तो वो कहाँ नज़र आ रहे हैं? आबना हुर्मुज़ को भी वो छुड़ा नहीं सके, वहाँ पर उनकी जो आबदोज़ें और जो कुछ उन्होंने वो छोटी बनाए हुई थी बोट्स, जो कि कह रहे थे कि हम इसको कंट्रोल, ईरान ने पूरा कंट्रोल अभी भी रखा हुआ है। तो वो इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहाँ पे हैं फिर? देखिए फिजा रियाज साहिबा, बात यह है कि अमेरिका ने 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक तैनात कर दिए हैं या अभी कर रहे हैं। इससे पहले आप ज़रा गौर करें कि इसी रवा साल की बात अगर करें तो जनवरी में 2026 में इन्होंने सबसे पहले अब्राहम लिंकन एक बड़ा एयरक्राफ्ट मार्केट में लेके आए। हाँ। अच्छा जी, ये लाने के बाद फौरी तौर पर इन्होंने एक दहशत ईरान को डराने की कोशिश की कि जनाब बड़ा शिप आ रहा है। साथ ही साथ अगले महीने यानी फरवरी के महीने में 2026 इसी महीने, इसी साल की बात कर रहा हूँ, जनवरी में पहला, फरवरी में दूसरा जेरल्ड आर फोर्ड इन्होंने लेके आया, जो कि मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा ये जनाब बहरी बेड़ा है जी। वो लेके आए। ईरान फिर नहीं डरा। अच्छा, ईरान को डराने के लिए फिर तीसरी एक कुव्वत हुई, इनका सदर होता था बुश साहब के नाम पर फिर तीसरा जो 200 से ज्यादा जंगी त्यारे कैरियर लेकर ये तीसरा बुश साहब का त्यारा जो है, जहाज जो है, ये तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा। अभी तक पहुंचे नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्या ये ताकत है या सिर्फ ताकत का मुजाहरा है? यानी कि वो पुरानी जंगों में बड़े बड़े हाथी आते थे सोने के जनाब जेवरात पहनकर, जिससे लोग खौफजदा हो जाते थे। ये बेड़े कोई जंगी उस लिहाज की अमेरिका उस जमाने में रह रहा है? लगता है इसने तारीख का मुताला ट्रंप साहब ने कभी किया नहीं है। लेकिन इससे आगे चलते हैं। अब आप गौर करें कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, अगर उसको मैदान छोड़ना पड़ा, अगर मैदान छोड़ के पहला पीछे जा रहा है, दूसरा पीछे जा रहा है, तो आप गौर करें कि अमरीकी बहरी जो है, ये तो खात्मे दुनिया में एक नई शुरुआत होने जा रही है। मतलब अमेजिंग, हैरान कुन। लोग तो खौफजदा होते थे कि 3 की बजाय 1 भी आ गया तो जनाब हमें तहस हमारा पानी बर्बाद कर देगा। लेकिन ये तो एक नई शुरुआत। दूसरी जंगे अज़ीम के बाद ना, हमने तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है यही समझा था कि दुनिया की ताकत की अलामत जो है, ये 3 जहाज हम समझते थे। लेकिन मैं सलाम करता हूं ईरान को और ईरान के अफराद को, जिन्होंने इस तस्वीर को चैलेंज किया। उन्होंने पुट किया, उन्होंने कहा जी आप लेके आए, हम लड़ते हैं। बात यह है, अगर ईरान हमारा पाकिस्तान जैसा एक मुल्क है जो कि बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर नहीं है, अगर ईरान ने यह चैलेंज कर दिया है, तो कल को चाइना या रशिया अगर अमेरिका से उलझ पड़े, और फिर इन्होंने त्यारे किथे जाएंगे।